सर, लगातार जो जानकारी हम द्विवेदी सर दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है शुरुआत से ही कि जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, वो यूक्रेन को लगातार प्रोवोक कर रहा है रूस के खिलाफ। लेकिन बातचीत के टेबल पर अगर रूस की साइड से कोई पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो ज़ेलेंस्की अपनी 5 शर्तें रख देते हैं। अमेरिका बीच में एक रोल लेकर के आता है कि बातचीत करिए। एक बार फिर से स्टेटमेंट आया कि बातचीत को तैयार ही नहीं है पुतिन। ऐसे में बातचीत होने की संभावना तो कहीं से भी नजर नहीं आती है और ना ही पुतिन अब पीछे हट सकते हैं। क्या दिख रहा है इस वक्त आपको? देखिए, बात यह है कि इस टाइम जो बातचीत का माहौल नहीं है, क्योंकि किसी भी साइड को, चाहे यूक्रेन है या रशिया है, उनको जीत नहीं प्राप्त हुई है। और अभी जैसे हम मैच देखते हैं, मैच चाहे गोललेस है पर एक्स्ट्रा टाइम में चला गया है। दोनों साइड सोचती हैं कि वो गोल मार सकते हैं, चाहे खेस्तान में हो या ईस्ट यूरोप में हो। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेबल पर जाते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो आपकी ग्राउंड पोजीशन मजबूत होनी चाहिए, तभी आप अच्छा नेगोशिएट कर पाएंगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इस टाइम दोनों साइड पर जो है कोई पोजीशन क्लियर नहीं है, तो दोनों साइड कोशिश करेंगे विंटर से पहले वो कोई ना कोई बड़ी जीत हासिल कर लें कि जब वो टेबल पर जाएं तो उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, और यही देखना होगा वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर दोनों कंट्रीज बातचीत की टेबल पर आते हैं या फिर नहीं आएंगे। क्या होगा, इस पर सबकी नजर होगी। हालांकि नेट प्राइस तो फिलहाल सब कुछ इंकार करते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है खैरसौ से। खैरसौ में रूसी T-72B3 टैंक निशाना बना है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया है। रूसी सैनिकों पर हमले का यह वीडियो आप देखिए सामने आया है, किस तरह से यूक्रेन की तरफ से अब खैरसौ में अलग अलग जो रूसी टारगेट से उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसी में देखिए जो रूसी सैनिक है उन पर हमला किया गया और रूसी टैंक जिसका नाम है T-72B3 इसको टारगेट करके तबाह किया गया है। तो यूक्रेन का जो फोकस है वो लगातार खैरसौ पर कैसा बना हुआ है। एक बार फिर से स्ट्रांग होल्ड जमाना चाहता है यूक्रेन खैरसौ के इस इलाके में। यहाँ पर सर मेरा आपसे सवाल यही है कि यूक्रेन लगातार अपनी कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न हथियारों उसके जरिए कोशिश करता नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में भी ऐसी खबरें आती है, खैर अब वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा या फिर क्या, कि रशियन फोर्सेस थोड़ा सा पीछे हटी, उन्हें धकेला गया है। क्या आपको लग रहा है कि खैरसौ में जिस टारगेट को अचीव करना चाहता है यूक्रेन उसमें धीरे धीरे सही लेकिन कामयाब हो रहा है? कुछ ऐसे इंडिकेशंस तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा फॉग ऑफ बैटल है, क्लियर नहीं है। दोनों क्लेम्स काउंटर क्लेम कर रहे हैं। ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और रशिया बैकफुट पे है, लेकिन कितने बैकफुट पे है ये भी क्लैरिटी नहीं आई। ये तभी आएगी जब इधर साइड को डिक्लेयर करेंगे कि खैरसौ फुली हमारे कब्जे में है और हमने दूसरी पार्टी को धकेल दिया है, जो कि मुझे जल्दी में नज़र आता नहीं है। जैसे जल्द द्विवेदी साहब ने भी कहा कि अभी लड़ाई शहरों की लड़ाई है और बिल्टअप एरिया की लड़ाई बहुत मुश्किल है। हर एक घर को खाली करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।